Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute। आज मैं आपके लिए यूपी पीजीटी टीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आई हूँ। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपके लिए लेकर आ चुके हैं, उसे एक बार अवश्य देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1। गैमिन्स ऑफ जैसा शब्द की अवधारणा किसने दी है? सीमेंट, टॉनिश, स्मॉट या मैक्स वेबर ने? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, टॉनिश। जेमिन्सॉफ्ट और जैसे शब्द की अवधारणा टॉनिश द्वारा दी गई है। दोनों जर्मन भाषा के शब्द हैं। जेमिन्सॉफ्ट का प्रयोग समुदाय के अर्थ में किया जाता है। टॉनिश ने घनिष्ठता, अस्थायित्व, समाज में एक दूसरे की परिस्थिति से स्पष्ट बोध पर आधारित सामाजिक संबंधों के ताने बानों द्वारा बने हुए समूह के लिए अवधारणा का प्रयोग किया है। और जैसे शब्द का प्रयोग सामान्यतः जेमिन्सॉफ्ट के विपरीत अर्थात समिति के रूप में किया है। इसका प्रयोग ऐसे सामाजिक संबंधों का बोध देने वाले सामाजिक समूह के लिए किया जाता है जिसकी प्रवृत्ति अवैयक्तिक, अनुबंधात्मक तथा स्वार्थमय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फोकवेज किसकी पुस्तक है? बॉर्ड, स्मॉल, कॉम्टे या समनर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, समनर। फोकवेज जो है समनर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सदरलैंड ने 1906 ईस्वी में की थी फोकवेज पुस्तक की रचना। उद्विकासीय विचारधारा से प्रभावित समनर ने अपनी इस पुस्तक में सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण करते हुए जनरीतियों तथा रूढ़ियों में भेद किया है। जनरीतियाँ रूढ़ियों की अपेक्षा कम बाध्यकारी होती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भूमिका ग्रहण, भूमिका निभाना, किसी की भूमिका का प्रदर्शन और बालक के माता छात्रों को अपने तरीके से पढ़ाना। ये इधर चला जाएगा, हो गया है यहाँ पर। एंड भूमिका निर्माण। चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा कोड सही। तो इसके अनुसार हम देख लेते हैं ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर सही आ रहा है। 1 का 3 भूमिका ग्रहण, इसको हम इस प्रकार मैच करके आपको बता देते हैं। भूमिका ग्रहण, बालक का माता के व्यवहार को स्वयं के लिए अनुकरण करना। भूमिका निभाना, शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाना। भूमिका निभाना में शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाना। एंड भूमिका सी होगा किसी की भूमिका का प्रदर्शन, शेक्सपियर की भूमिका का स्टेज पर प्रस्तुतिकरण, किसी की भूमिका का प्रदर्शन। एंड नेक्स्ट भूमिका निर्माण। भूमिका निर्माण यानी छात्रों को अपने तरीके से पढ़ाना। ये इसके इस प्रकार उदाहरण हो गए। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। भूमिका ग्रहण, बालक का माता के व्यवहार को स्वयं के लिए अनुकरण करना। भूमिका निभाना, शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाना। किसी की भूमिका का प्रदर्शन, शेक्सपियर की भूमिका का स्टेज पर प्रस्तुतिकरण। और भूमिका निर्माण, छात्रों को अपने तरीके से पढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? संदर्भ समूह आर.के. मटन, पराहम सी.एच. कुले, भूमिका ग्रहण जी.एच. मेड और संक्रिया व्यवस्था टॉलकेट पार्शन्स। इसमें जो है परा अहम सी.एच. कुले, ये जो है ऑप्शन सही नहीं है। संदर्भ समूह की व्याख्या आर.के. मटन ने की है। भूमिका ग्रहण की व्याख्या जी.एच. मेड ने संक्रिया व्यवस्था की टॉलकेट पार्सन ने, जबकि परा अहम की व्याख्या जो है फ्राइड के द्वारा किया गया है। फ्राइड ने परा अहम की भूमिका की वर्णन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने संस्कृति का समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया? उद्विकासियों ने, प्रसारवादियों ने, प्रकार्यवादियों ने या प्रघटना शास्त्रियों ने? करेक्ट आंसर है प्रकार्यवादियों ने। प्रकार्यवादी सिद्धांत संपूर्ण समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखता है। उसका दृष्टिकोण समग्रतावादी होता है, जबकि प्रघटना शास्त्रीय प्रकार्यवादियों में समग्रतावादी दृष्टिकोण की आलोचना की जाती है या आलोचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का अध्ययन है? अगस्त कॉम्ट, इमानुएल डोल्फिन, हर्बर्ट स्पेंसर या मैक्स वेबर ने? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अगस्त कॉम्ट ने। अगस्त कॉम्ट, जो समाजशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं, की मान्यता है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का अध्ययन है। कॉम्ट का समाजशास्त्र समाज का एक अमूर्त विज्ञान है। यह केवल मात्र राजनीतिक, आर्थिक, वैधानिक या किसी अन्य विशिष्ट घटनाओं का विज्ञान नहीं है। यह वह विज्ञान है जो कि उन आधारभूत नियमों को खोजता है और जिन पर की समस्त सामाजिक विज्ञान आधारित है। मीट की महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति का केवल गैर सदस्य होना, गैर सदस्यता समूह, व्यक्ति का केवल सदस्यता समूह, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। विशिष्ट अन्य की अवधारणा का प्रतिपादन G.H. मीट ने नहीं बल्कि H.S. सुल्लिवन ने किया है। सुल्लिवन ने विशिष्ट अन्य की अवधारणा का प्रयोग उन व्यक्तियों के संदर्भ में किया है जिसके विषय में हम थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। जॉर्ज मीट ने सामान्य अन्य की अवधारणा का प्रयोग किया है। सामान्य अन्य से तात्पर्य किसी सामाजिक पद तथा उनसे जुड़ी हुई भूमिका का अमूर्तीकरण से है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवार के संबंध में नहीं है? नंबर 1, परिवार एक प्रकारात्मक इकाई है। 2, परिवार केवल एक संस्था है। 3, परिवार केवल एक समिति है। 4, परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 1 और 4, ऑप्शन सी। ये कथन सही है कि परिवार एक प्रकारात्मक इकाई है और परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। परिवार समूह के रूप में एक समिति है और उत्तराधिकार एक विवाह संबंधी प्रतिमान के संदर्भ में एक संस्था है। परिवार एक साथ समिति और संस्था दोनों है। परिवार को केवल संस्था अथवा केवल समिति कहना गलत होगा। परिवार समाज की एक न्यूनतम पूर्ण इकाई है और यह एक प्रकारात्मक इकाई भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी संबंध का उदाहरण प्रस्तुत करता है? पति और पत्नी, बी पिता और पुत्र, सी माता और पुत्री और डी व्यक्ति और उसकी सास। करेक्ट आंसर है पति और पत्नी। पति और पत्नी, पिता और पुत्र, माता और पुत्री प्राथमिक नातेदार हैं, जबकि व्यक्ति और उसकी सास द्वितीयक नातेदारी के उदाहरण हैं। पत्नी पति प्राथमिक वैवाहिक नातेदार हैं, जबकि व्यक्ति और उसकी सास द्वितीयक वैवाहिक नातेदार हैं। पिता पुत्र एवं माता पुत्री प्राथमिक रक्त संबंधी नातेदार हैं। दुबे ने 8 प्रकार के प्राथमिक नातेदारों की सूची बताई है, जबकि मॉर्डॉक के अनुसार द्वितीयक और तृतीयक नातेदारों की संख्या क्रमशः 33 और 151 है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम हिंदू विवाह के प्रशस्त स्वरूपों का सही रूप में प्रस्तुत करता है? करेक्ट आंसर है ब्रह्मदेव, आर्ष या प्रजापति। ब्रह्मदेव, आर्ष और प्रजापति ये सही रूप है। हिंदू विवाह में 8 स्वरूप बताए गए हैं, जिनमें 4 को प्रशस्त और शेष 4 को अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में रखा गया है। प्रशस्त विवाहों का क्रम है ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक समिति और संस्था दोनों का उदाहरण है? परिवार, विवाह, क्लब और विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, परिवार। जैसा कि अभी ऊपर के अध्याय में हमने बताया था, परिवार, संस्था और समिति दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अगर कोई व्यक्ति एक समय में एक स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है, तो यह व्यवहार कहलाएगा एक विवाह, बहुभायता, क्रमिक एक विवाह,
क्रमिक बहुभायता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्रमिक एक विवाह। विवाह एवं परिवार का एक रूप जिसमें एक जीवन साथी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं किया जाता, परंतु एक जीवन साथी की मृत्यु या तलाक के पश्चात दूसरे विवाह का कोई बंधन नहीं होता है, एक विवाह कहलाता है। परंतु यदि एक जीवन साथी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह या पुनः विवाह में पर्याप्त शिथिलता बरती जाए तो इसे क्रमिक एक विवाह कहते हैं। मितांचरा और दया भाग क्या है? एक वर्ण व्यवस्था से संबंधित चिंतन के दो संप्रदाय, बी फसल की कटाई से संबंधित ग्रामीण भारत के दो त्योहारों के दो दार्शनिक, सी वैदिक युग, या डी पितृवंशी हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार को निर्देशित शासित करने वाले दो प्रमुख सिद्धांत। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पितृवंशीय हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार को निर्देशित शासित करने वाले दो प्रमुख सिद्धांत। मितांचरा और दायाभाग पितृवंशी हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार को निर्देशित करने वाले सिद्धांत है। मितांचरा उत्तर भारत में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक संस्करण के आधार क्या है? ए वर्ग परिस्थिति और संपत्ति, बी शक्ति संपत्ति और सम्मान, सी वर्ग संपत्ति और शक्ति, और डी वर्ग जाति और परिस्थिति। करेक्ट आंसर है शक्ति संपत्ति और सम्मान। मार्क्स ने सामाजिक स्तरीकरण का आधार एकमात्र आर्थिक कारकों को माना था, जबकि मैक्स वेबर ने मार्क्स की इस अवधारणा को अस्वीकार करते हुए सामाजिक स्तरीकरण के तीन आधार शक्ति, संपत्ति और सम्मान को स्वीकार किया। मैक्स वेबर ने राजनीतिक दल, वर्ग एवं स्थिति समूह तीन वर्गों को भी स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। किसने अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना कहा है? मार्शल, मैकइवर, डैविड्स या मार्क्स ने? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मार्क्स। कार्ल मार्क्स सामाजिक संरचना को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया है। समाज के संपूर्ण ढांचे को ऊपरी भागों में उन्हें अधिसंरचना और निचली भाग अथवा बुनियादी भागों को उन्होंने अधिसंरचना के रूप में परिभाषित किया है। जातिवाद का क्या तात्पर्य है? ए किसी एक जाति के कल्याण का प्रयास, बी अपनी ही जाति के गरीबों के कल्याण का प्रयास, सी जाति के आधार पर भेद किए बिना सभी लोगों के कल्याण का प्रयास, या डी अन्य जातियों के कल्याण के मूल्य पर अपनी ही जाति का कल्याण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जातिवाद या जाति भक्ति एक ही जाति के व्यक्ति की वह भावना है जो देश के या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक परिस्थिति को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 17। सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत किसने दिया है? ए डब्ल्यू.एफ. ऑगवेन, बेलफर्ड पैरेटो, मैकइवर या पी.ए. सैरोकी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पी.ए. सैरोकी। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्निहित सिद्धांत का प्रतिपादन पी.ए. सैरोकी ने किया है। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में किया है। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की व्याख्या में तीन प्रकार की संस्कृतियों भावात्मक, चेतनात्मक और आदर्शात्मक संस्कृति का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किसने संस्कृति का वर्गीकरण चेतनात्मक, विचारात्मक और आदर्शात्मक प्रकार में किया है? ए थॉमस बॉर्ड, बी इमानुएल डुर्खिम, सी हर्बर्ट स्पेंसर और डी पी.ए. सैरोकी? करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी पी.ए. सैरोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास किसकी पुस्तक है? टी वेबलैंड, टी पार्सन्स, टी वॉर्ड या टी दास? करेक्ट आंसर हो जाता है टी वेबलैंड। टी वेबलैंड इसका करेक्ट आंसर है।
द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास पुस्तक की रचना टी वेबरन ने किए थे। इसी पुस्तक में उन्होंने विलासी वर्ग की अवधारणा का भी प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति जिसे वह समूह स्वीकार नहीं करता है, जिसकी सदस्यता वह चाहता है एवं जिसे उसका अपना समूह अस्वीकार कर देता है, कहलाता है ए परिष्कृत व्यक्ति, बी सीमांत व्यक्ति, सी आदर्श शून्य व्यक्ति और डी असामान्य व्यक्ति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सीमांत व्यक्ति। दो भिन्न विशिष्ट सांस्कृतिक समूहों में सहभागी होने के कारण दिव्या असमंजसता और मानसिक संघर्ष की स्थिति से ग्रस्त व्यक्ति को सीमांत व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। ऐसा व्यक्ति दोनों में से किसी एक समूह के व्यक्तियों जिनके साथ वो अपना तादात्म्य स्थापित करता है द्वारा पूर्णतः स्वीकार किया जाता है। यही नहीं, दोनों समूह के विरोधी मूल्य नियमानुसार हो जाते हैं। व्यक्ति इन दोनों को ही स्वीकार और अस्वीकार करता है। ऐसे व्यक्ति दोनों ही सांस्कृतिक समूहों में अनिश्चित और अस्पष्ट स्थिति होती। इस अवधारणा का सामाजिक विज्ञानों में सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय स्टोनविस्ट एंड रॉबर्ट और पार्ट को है। सीमांत व्यक्ति की मानसिक संघर्ष की स्थिति में आधुनिक समाज में विशिष्टता और व्यक्तिगत समायोजन की अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही आपसे अनुरोध है वीडियो को एक बार अवश्य रिपीट करके ध्यान से शांति से क्वेश्चंस के आंसर को सुनिए और उसके एक्सप्लेन जो मैंने किया है उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके साथ साथ बनते जा रहे हैं, तो उसे भी आप रिपीट करके एक बार अवश्य सुनिए। थैंक यू।